हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश का कंप्लीट स्टैटिक जनरल नॉलेज कवर किया था। इसके बाद मुझे कई लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मैं कंप्लीट स्टैटिक जनरल नॉलेज कवर करूं, और एक रिक्वेस्ट ये भी आई कि मैं वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम रखूं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर करूंगा और लास्ट में एक कंबाइंड वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको सभी टॉपिक एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इस सीरीज में मैं लगभग 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा जो किसी भी एग्जाम के लिए, जिसमें भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है, के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो सीरीज में जो भी कंटेंट आपको शो होगा वह इंग्लिश में होगा और मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, ठीक है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यूएन वुमेन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। मैंने कोशिश की है कि जो एक ही शहर में है जितने हेडक्वार्टर्स, उनको एक साथ रखा जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर भी है वाशिंगटन डीसी में। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो का हेडक्वार्टर भी है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूएनएआईडी का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, उन सबको मैंने एक साथ रखा हुआ है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी का हेडक्वार्टर भी है पेरिस, फ्रांस में। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिडो का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में। एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन, यूके। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर भी है यूनाइटेड किंगडम, लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न, स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक का हेडक्वार्टर है क्विंटाउन, सिंगापुर में। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में। ये दोनों तरीके से भी पूछा जा सकता है, बर्लिन भी ऑप्शन हो सकता है और जर्मनी भी ऑप्शन हो सकता है। तो ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन शहर में है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर है अबू धाबी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और ओआईसी, इसमें 57 कंट्री आते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है जेदा, सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जेदा शहर में। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन एबेन का हेडक्वार्टर है मॉरिशस के एबेन शहर में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर है ग्लांड, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर है नॉर्थ कैरोलिना में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर है हेग,
जो कि नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुसान, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर है कोलोंजी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, आइकोमॉस का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, UNICRI, का हेडक्वार्टर है तुरिन, इटली में। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR, इसका हेडक्वार्टर भी है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इटली में ही है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, का हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, UNU, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, हेडक्वार्टर है हाग, जो कि नीदरलैंड में है। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। UN हैबिटाट, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है। मैंने आपको बोला था कि जितने भी एग्रीकल्चर या फूड से रिलेटेड हैं उनका मैक्सिमम हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है। तो इससे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं तो वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर आपको कभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अगर आप उसको जेनेवा, स्विट्जरलैंड लगाते हैं तो उसके सही होने के चांसेस लगभग 40% हो सकते हैं, लेकिन आप इनको लर्न कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।